हेलो स्टूडेंट्स, आज मैथ्स 2 करने वाले हैं। आज जितने भी फॉर्मूलाज लिखाए थे वो सब यूज होने वाले हैं, सो ध्यान से देखने का। और हाँ, आज सब लोग मुझे व्हाट्सअप करेंगे लिखने के बाद, ठीक है। आज मुझे देखना है तुम लोग लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। लिख रहे हो तो भी व्हाट्सअप करो, नहीं लिख रहे हो तो भी व्हाट्सअप करो, पता तो चले कितने पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्वेश्चन दिया था। सो लेट y इज इक्वल टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये लाइन लिखना ही पड़ता है, ऐसा शॉर्ट फॉर्म अलाउड है एग्जाम में भी। diff.w.r.t.x वी गेट, ठीक है। सो डेरिवेटिव लिया दोनों तरफ, डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कॉस x। ओके, सो हमारे पास फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था? डेरिवेटिव ऑफ कॉस x का फॉर्मूला क्या है? माइनस साइन एक्स। सो डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या है? माइनस साइन एक्स। ये कॉस, ये पूरे को एक्स मानने का, तो कॉस एक्स का क्या होगा? माइनस साइन एक्स। तो ये एक्स नहीं था तो अगेन डेरिवेटिव होगा, अगेन डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको सेम लिखा, ये जो डेरिवेटिव दोनों को जाएगा तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर। इसको सेम लिखा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है बताया था ना, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला, एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला क्या था? एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन। तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2 इंटू एक्स रेज टू 2 माइनस वन, 2 माइनस वन 1 ही होता है, तो 2x। याद कर लो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x होता है। डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर, इसमें एक्स रेज टू एन वाला फॉर्मूला नहीं है, बिकॉज इधर x है ही नहीं। x नहीं है मतलब क्या है? अगर कोई टर्म में x नहीं होता है तो ये नंबर क्या होता है? कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। कॉन्स्टेंट पहचानने का और एक तरीका है, अगर यहाँ पे x वगैरह कुछ नहीं होता है तो यहाँ पे क्या करोगे? कुछ नहीं, ये कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव कांस्टेंट 0। सो 2x बचा इधर का, सिर्फ माइनस इधर का है, बाकी पूरा टर्म सेम। आंसर खत्म। इजी है ना? छोटे छोटे क्वेश्चन से बहुत इजी है। देखो अगला क्वेश्चन सेकेंड, y इज इक्वल टू रूट ऑफ ई रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5। y इज इक्वल टू रूट ऑफ ई रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेने का, डेरिवेटिव ऑफ y एंड डेरिवेटिव ये पूरा टर्म ले लिया। अभी बताओ डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता था? डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स फॉर्मूला क्या है? 1/2 रूट एक्स। सो डेरिवेटिव रूट एक्स का फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ रूट, ये पूरे को रूट लेने का और ये पूरा अंदर का टर्म एक्स है, तो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स का क्या होता है? 1/2 ये रूट एक्स। बट यहाँ पे एक्स नहीं था तो अगेन डेरिवेटिव दोनों का, ई रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5। सो इसको सेम लिखा, इधर क्या है? डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू 3x प्लस 2 का, इसको अलग से डेरिवेटिव, इसको अलग से डेरिवेटिव। ओके, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स का। डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स ही होता है, सबसे इजी फॉर्मूला होता है। देखो ये टर्म जैसे का वैसे लिखेंगे, जैसे का वैसे लिखेंगे। ये टर्म का ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स ही होता है, ई रेज टू एक्स का ई रेज टू, बट यहाँ पे एक्स नहीं था ना तो इसको वापस डेरिवेटिव होगा, और इधर डेरिवेटिव 5 का 0। डन? आ रहा है समझ में? इसको सेम लिख लिया, डेरिवेटिव ई रेज टू 3x प्लस 2 का ई रेज टू 3x प्लस 2 ये, और इसका डेरिवेटिव ऑफ 3x अलग से होगा, डेरिवेटिव ऑफ 2 अलग से होगा, तो 2 वाला 0 हो जाएगा, और ये 3x वाले का 3 कांस्टेंट है वो बाहर आएगा। डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है? 1 होता है, तो 3 को 3 ही बचेगा सिर्फ। सो 3 और इधर नीचे का 2, तो 3/2 ये वाला टर्म ऊपर लिखा है और ये वाला टर्म नीचे। आंसर डन। आ रहा है ना समझ में? करते रहो और ज्यादा समझ में आएगा। लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो डेरिवेटिव मैंने पहले लेक्चर में कहा था, वन ऑफ द हार्डेस्ट चैप्टर है, ठीक है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इसका अलावा कुछ नहीं कर सकता मैं। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ tan x बाई 2। ये क्वेश्चन था, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव लगाने का, डेरिवेटिव ऑफ लॉग tan x बाई 2। ये हो गया समझ में? डेरिवेटिव से क्वेश्चन लिखा है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग x। डेरिवेटिव ऑफ लॉग x क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ लॉग x 1/x, सारे फॉर्मूलेज लिखा है, तो डेरिवेटिव लॉग x का 1/, ये पूरा x है ना,
तो 1/x मतलब यहाँ पे x की जगह पे tan x by 2 है। अगेन डेरिवेटिव x नहीं था तो tan x by 2 का अगेन डेरिवेटिव होगा। सो 1/tan x by 2 ऐसा ही है। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है? sec square x। सो डेरिवेटिव ऑफ tan x का क्या हो गया? sec square x। यहाँ पे x की जगह पे x by 2 है तो अगेन डेरिवेटिव इसका करेंगे हम लोग। ओके, तब तक ये देखो tan x का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा का फॉर्मूला sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है ना, याद है? tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और sec थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा। तो यहाँ पे sec स्क्वायर है तो 1/cos स्क्वायर लिखा है, और यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x बचेगा। डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है? 1 होता है ना। सो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ 1 मतलब हाफ आएगा। तो इधर क्या बचेगा? हाफ, नीचे 1/2 का ये 2, इधर का ये देखो cos x by 2 था, इधर cos स्क्वायर x by 2 था, एक कैंसिल हो गया। ये cos x by 2 से इधर दो ये cos स्क्वायर है, इसमें 2 है तो एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल एक cos बचा है, तो ये sin x by 2 और इधर का cos x by 2। तो 1/2 इंटू साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 बराबर। एक फॉर्मूला है, तुम लोग को याद है कि नहीं पता नहीं, घाटकोपर स्टूडेंट्स को शायद ना समझे बिकॉज 11th को तो उनको नहीं पढ़ा है ना, आ रहा है शायद आई थिंक घाटकोपर के स्टूडेंट्स को, है ना? रिप्लाई करो रे कदो। तो साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक फॉर्मूला होता है। इधर 2 थीटा है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर, ट्रिग्नो का ही फॉर्मूला है। अगर मैंने यहाँ पे साइन थीटा कर दिया, यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पे थीटा था ना, यहाँ पे डबल था तो यहाँ पे सिंगल था, यहाँ पे सिंगल है अभी, तो क्या हो जाएगा? सिंगल का आधा, साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, एक फॉर्मूला बन गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो सेम मैं ये बता रहा हूँ, ये 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, तो नीचे का पूरे का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जैसे कि यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 था, तो नीचे का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन थीटा होगा ना, तो यहाँ पे फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या हो गया? 1/1 ये नीचे का पूरे के लिए साइन एक्स ओनली, उस फॉर्मूले के हिसाब से। तो 1/sin x क्या होता है? कॉसेक एक्स, दिखाई नहीं दे रहा है शायद, कॉसेक एक्स, डन। तो फाइनल आंसर कॉसेक एक्स है। ओके, चलो फोर्थ क्वेश्चन अभी आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है? लेट y इज इक्वल टू रूट में tan रूट x, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, दोनों तरह डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव ऑफ y और डेरिवेटिव रूट ऑफ tan रूट x। सो रूट x का फॉर्मूला 1/2 रूट x, रूट x का डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या होता है? 1/2 रूट x बराबर। तो ये पूरे अंदर वाले को x मानने का, तो 1/2 रूट x हो गया। अगेन डेरिवेटिव, ये x नहीं था तो अगेन डेरिवेटिव हुआ, इसको सेम लिखा 1/2 रूट में tan रूट x। डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है? sec स्क्वायर x बराबर। तो डेरिवेटिव ऑफ tan x का क्या हो गया? sec स्क्वायर x, बट यहाँ पे x था ही नहीं तो वापस इसका डेरिवेटिव, ये जो वापस डेरिवेटिव है वो बहुत जरूरी है, वो समझना बहुत जरूरी है। तो sec स्क्वायर रूट x और नीचे का 2 रूट में tan रूट x इंटू में रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट x। तो sec स्क्वायर रूट x वैसे ही लिखा, 2 2s 4, रूट x को रूट x और ये टर्म को वैसे ही लिखा। तो ये हमारा फाइनल आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। देखो जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं ना, अगर नहीं समझ में आ रहे बैक करो वापस समझो, बैक करो वापस समझो। यूट्यूब पे स्किप का और बैक जाने का ऑप्शन है, स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, बट पीछे जाके नहीं समझ आता तो पीछे जाके वापस देखो सम्स को, ठीक है? चलो फिफ्थ वन, y इज इक्वल टू कॉट क्यूब लॉग ऑफ एक्स क्यूब। ये देखो कॉट क्यूब लॉग ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ पे ये कॉट को और ये पूरा टर्म को x मानना है और उसके रेस्ट में 3 है। ये देखो ऐसा मानो कि पूरे के टर्म में 3 है, कॉट क्यूब है ना, तो ऐसे कॉट को पूरे के इधर 3 भी लिखेंगे तो भी कॉट का ही वो 3 होता है। तो डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लगाया बराबर, तो इसमें x रेज टू n वाला फॉर्मूला लगाना है। x रेज टू n का फॉर्मूला क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n n इंटू x रेज टू n माइनस, मैं फॉर्मूला बार बार इसलिए लिखा रहा हूं बिकॉज तुमको याद रहना चाहिए। सो डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n का फॉर्मूला क्या है? n इंटू x रेज टू n माइनस 1, दिखाई दे रहा है ना?
लाते। सो एक्स रेस टू एन, तो एन 3 है, ये पूरा टर्म एक्स है, एन 3 है, ये इधर मानो तो ये एक्स हो गया। एक्स रेस टू एन माइनस वन, 3 माइनस वन, 3 माइनस वन कितना होता है 2, दिखाई दे रहा है 2 लिखा है। सो 3 इंटू एक्स रेस टू 3 माइनस वन दैट इज 2। अगेन डेरिवेटिव ऑफ कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, दिखाई दे रहा है, ये देखो डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, मतलब ये 3 का काम खत्म हुआ, ये पूरे का एक्स माना था ना, तो इसको वापस अगेन डेरिवेटिव किया आप लोग ने, इसका अभी डेरिवेटिव करेंगे, ये टर्म बार बार लिखते रहेंगे, अब डेरिवेटिव इसका होता रहेगा। सो ये टर्म बार बार लिखते रहे, अभी डेरिवेटिव इसका कॉट एक्स का, कॉट ये पूरा टर्म को एक्स मानने का, अभी सिर्फ कॉट का होगा, तो कॉट का क्या होता है माइनस इनटू में या माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, बट यहाँ पे एक्स नहीं है ना, अगेन डेरिवेटिव इसका होगा। अब ये माइनस मैंने आगे दे दिया है, -3 कॉट स्क्वायर एक्स को वैसा पूरा लिखा है और कॉस एक्स स्क्वायर एक्स पूरा लिखा है। अगेन डेरिवेटिव इसका करेंगे तो लॉग ऑफ एक्स क्यूब, लॉग ऑफ एक्स क्यूब का 1/x क्यूब, ठीक है। सो 1/x क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है ना, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्यूब, लॉग एक्स पकड़ो अभी, तो 1/x होता है, तो यहाँ पे लॉग एक्स क्यूब था तो 1/x क्यूब हो गया। अगेन डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब होगा, देखो अगेन डेरिवेटिव यहाँ पे 4 बार हो गया है, सो ये पूरा टर्म सेम लिखा है यहाँ तक 1/x क्यूब को 1/x क्यूब, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला इधर, तो 3 इंटू एक्स रेस टू 3 माइनस वन दैट इज 2, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कट हो गया, एक एक्स बचा इधर, स्क्वायर से क्यूब कट, एक एक्स बचा है ना, सो 3 3 9 कॉट स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स स्क्वायर वैसा ही लिखा है पूरा, नीचे सिर्फ एक एक्स बचे, तो ये हमारा फाइनल आंसर है 5th क्वेश्चन का, बराबर। चलो 6th वन, कमर 6th वन, सो लेट y इज इक्वल टू 5 रेज टू साइन क्यूब x प्लस 3। देखो तुम लोग थक गए हो तो पॉज करो, फिर सम्स देख बाद में देखना। सो लेट y इज इक्वल टू 5 रेज टू साइन क्यूब x प्लस 3, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 5 रेज टू साइन क्यूब x प्लस 3। इसमें ना अलग फॉर्मूला, देखो अभी तक बहुत नए नए फॉर्मूले यूज हो रहे हैं ना, सो हमारे पास एक फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x का, तो a रेज टू x का फॉर्मूला था a रेज टू x इंटू लॉग a, करेक्ट ना। सो यहाँ पे क्या आएगा a रेज टू x इंटू लॉग a की जगह पे यहाँ पे 5 है, तो a रेज टू x इंटू लॉग a फॉर्मूला है, सो a रेज टू x इंटू लॉग a, अगेन डेरिवेटिव ऑफ ये x नहीं था ना, अगेन डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब x प्लस 3, ये पूरा टर्म सेम लास्ट तक खींचते खींचते लिखते रहना है, यही एक बोरिंग काम होता है। सो डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3, दोनों को अलग अलग डेरिवेटिव, ये पूरा टर्म सेम। इसमें भी ये जो 3 है इसको n मानने का, x रेज टू n का फॉर्मूला n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन, 3 माइनस वन दैट इज 2, बट यहाँ पे x नहीं था ना, साइन x था, तो अगेन डेरिवेटिव ऑफ साइन x होगा, और डेरिवेटिव ऑफ 3 कितना हो गया 0, तो डेरिवेटिव 3 इंटू साइन स्क्वायर वैसे लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है cos x। सो ये पूरा टर्म सेम लिखा था 3 साइन स्क्वायर एक्स, और इधर क्या था डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ये पूरा टर्म सेम 3 साइन स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है cos x, तो बाकी पूरा टर्म सेम लिखा था cos x आ गया, तो डन हो गया। सो अभी चलते हैं 6th क्वेश्चन में, ठीक है। सो 6th क्वेश्चन क्या था cosec रूट ऑफ cos x, तो y इज इक्वल टू cosec रूट ऑफ cos x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, दोनों तरफ डेरिवेटिव लगाया, देख लो एक बार अच्छे से, ओके। अभी डेरिवेटिव ऑफ cosec x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ cosec x माइनस cosec x इंटू cot x। देखो जितने भी फॉर्मूलेज हैं सब याद रहना चाहिए, मेरे को याद है, चलो तो डेरिवेटिव ऑफ cosec x क्या होता है माइनस cosec x इंटू cot x, cosec x इंटू cot x, तो x की जगह पे यहाँ पे रूट ऑफ cos x है, तो ये उसका एंगल है, cot का ये एंगल है, cosec का ये एंगल है, ठीक है। अभी x नहीं था तो अगेन डेरिवेटिव हुआ,
ये पूरा एक ही लाइन है। अभी ये पूरा टर्म सेम लिखा है यहाँ पे। अभी रूट है ना इधर, तो रूट एक्स का फॉर्मूला, रूट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो रूट एक्स होगा, बट यहाँ पे एक स्थान है, वापस लगाएंगे डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। तो ये पूरा टर्म सेम लिखा। यहाँ पे कॉस एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, और ये पूरा टर्म सेम नीचे लिखा है माइनस माइनस प्लस हो गया। प्लस होने का इधर का साइन एक्स मैंने पहले लिखा है, ये पूरा टर्म सेम, नीचे का 2 रूट कॉस एक्स ऐसा लिखा है। ये तुम्हारा फाइनल आंसर आया समझ में। चलो अभी चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन 8th वन। ठीक है, सो 8th वन देखो क्वेश्चन क्या है। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस एक्स क्यूब माइनस 5। कॉस का ये एंगल है एक्स क्यूब माइनस 5। सो डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव लगाने का दोनों तरफ लगाया। डेरिवेटिव y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ कॉस एक्स क्यूब माइनस 5। तो डेरिवेटिव लॉग एक्स क्या होता है 1/x, डेरिवेटिव ऑफ लॉग x 1/x। सो ये log x है तो 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ भी एक स्थान है तो इसका अगेन डेरिवेटिव होगा। तो ओके, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स का होगा फिर माइनस साइन एक्स हो गया, नीचे का टर्म सेम लिखा है, इसका माइनस साइन एक्स ये डेरिवेटिव हुआ, और ये टर्म इधर लिखा है, दोनों को मैंने ऐसा लिख दिया। अगेन डेरिवेटिव ऑफ ये थान है ना, एक्स थान है तो वापस डेरिवेटिव एक्स क्यूब माइनस 5। अब ये दोनों को डेरिवेटिव जाएगा, साइन ओपन कॉस क्या हो गया टैन हो गया ना, ये समझ में ना, साइन ओपन कॉस टैन होता है। अब ये एक्स क्यूब माइनस है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब अलग से, डेरिवेटिव ऑफ 5 अलग से। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स रेज टू एन वाला फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला क्या होता है एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1। सो एन क्या है 3 इंटू एक्स रेज टू 3 माइनस 1 मतलब 3 इंटू एक्स स्क्वायर। सो 3 इंटू एक्स स्क्वायर ये पहले लिख लिया है, माइनस को माइनस, बाकी ये पूरा टर्म सेम। डेरिवेटिव ऑफ 5 तो 0 हो गया ना, तो बचेगा सिर्फ इसका ये वाला। सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। प्रैक्टिस करो, आगे कुछ सम्स आ रहे तो करो, नहीं तो एग्जाम्पल्स कंपल्सरी किया करो रे, टाइम है। ठीक है, टिल देन बाय बाय।